एक बार अभिनव अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर अटेंड कर रहा होता है एंड जैसे ही वो अपनी सीट पे जाके बैठता है वहां पे वो नोटिस करता है कि एक बहुत ही क्यूट सी लड़की उसके बगल में बैठी हुई थी। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लड़की उसके लिए काफी डिस्ट्रैक्टिंग थी एंड उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस लड़की पे था। क्लास में जो कुछ भी चल रहा हो अभिनव को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका सारा ध्यान उस क्यूट लड़की पे था। अभिनव बीच बीच में उस लड़की को देख रहा था एंड एक पॉइंट पे उस लड़की का आई कांटेक्ट अभिनव के साथ हुआ, जिसके बाद उस लड़की ने अभिनव को एक स्माइल दी। अभिनव के मन में लड्डू फूटा और उसने दिमाग में सोचा, वाह यार, ये लड़की ने तो मुझे स्माइल दी, अब शायद मुझे भी कुछ कहना चाहिए क्योंकि वो मुझसे ज्यादा दूर भी नहीं बैठी है। वेल, ये पोजीशन में आप भी काउंटलेस टाइम होंगे जहाँ पे आपको एक लड़की से बात तो करनी होगी बट आपका मुंह ही नहीं खुलता, आपके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकलते। तो वेल, अभिनव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे बस मुंह से कुछ हाय, हेलो या फिर हाउ हैव यू बीन ये पूछना था, बट एक एवरेज इंडियन लौंडे की तरह अभिनव कुछ नहीं बोलता। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बीच बीच में वो लड़की बार बार अभिनव को देख रही थी, उसके तरफ आईज को रोल कर रही थी। तो ये क्लियर सिग्नल है कि शी ऑल्सो वॉन्टेड टू टॉक टू अभिनव, बट हमारा भोला भाला अभिनव, ही कुडंट इवन अटर अ वर्ड। ये बात तो क्लियर थी कि जैसे वो बंदी अभिनव को बार बार देख रही थी, अगर अभिनव जरा भी एफर्ट डालता तो बंदी उससे बात कर लेती। वेल, ये सब सोचते हुए अभिनव ने सोचा कि यार कोई नहीं, आज अगर उसने मुझे नोटिस किया है तो मैं उससे कैसे ना कैसे बात कर लूंगा। बट उसके दिमाग में फिर मल्टीपल क्वेश्चंस आने लगते हैं। क्वेश्चंस जैसे कि इससे बात क्या करूं, कॉलेज के बारे में पूछूं या पढ़ाई के बारे में पूछूं, या फिर एक पेन मांग लूं, या फिर एक सिंपल सा हाई बोल देता हूं। इनफैक्ट अभिनव ने बोलने की ट्राई भी की बट अपने मन में वो जैसे ही वो बंदी को अप्रोच करने गया उसके दिमाग में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आ गई। इनसिक्योरिटीज जैसे कि उसके फेस पे पिंपल्स है, आज उसके बाल सही नहीं लग रहे, जूते भी पुराने हैं और ना ही उसका बाप अंबानी है क्योंकि उसका बाप तो अंबानी है। तो शायद लड़की उसे जज करेगी उसके अपीयरेंस के बेसिस पे एंड शायद उसे रिजेक्ट कर दे। तो ये सब सोच के अभिनव मन ही मन में रह गया और बंदी को अप्रोच नहीं कर पाया, जिसके बाद वो बहुत ही एम्बैरेस्ड और डिफीटेड फील करने लगा। बट वो कहते हैं ना, लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सेकंड चांसेस। तो अगले हफ्ते बाद वो सेम बंदी सेम बेंच पे अभिनव के बाजू में आके बैठी, जिसके बाद अभिनव ने नोटिस किया कि वो बार बार वो बंदी उसके तरफ देख रही थी। उसकी बॉडी की पोजीशन भी अभिनव के तरफ ही थी और उस टाइम भी अभिनव बहुत ज्यादा श्योर था कि इस टाइम तो वो बात कर ही लेगा। जिसके बाद अभिनव फिर से वही थॉट साइकिल में फंस गया और अपनी परफेक्ट लाइन ढूंढने लगा। और अपनी परफेक्ट लाइन ढूंढते हुए वो काफी एंग्शियस हो गया, उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई, उसके कान गर्म हो गए और वो ये सोचने लगा कि अगर मैंने ऐसा कुछ ब्लंडर कर दिया या ऐसी कोई लाइन बोल दी जिसे सुन के अगर वो हंसने लगे तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे। ये सब अभिनव सोच ही रहा था कि फिर से उस लड़की के साथ अभिनव का आई कांटेक्ट होता है एंड अभिनव एक कावर्ड की तरफ फिर से अपनी नजर घुमा लेता है और कुछ कह भी नहीं पाता। और फिर क्या था, घंटी बज गई, क्लास खत्म, सब अपने अपने घर। वेल, अब अभिनव की ईगो हर्ट हो गई। वो गया अपने बार्बर के पास, उसने बाल कटवाए और बोला, अब के जो बाल कट के आए अब लौंडे का रूप निखर के आया है। जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी वो बंदी उसे दिखेगी अभिनव उसे अप्रोच करेगा। इनफैक्ट डबल श्योर होने के लिए उसने अपने फ्रेंड के साथ एक शर्त लगाई कि अगर नेक्स्ट टाइम वो बंदी को अप्रोच ना करे तो वो उसे 500 रुपीज देगा। और कुछ दिनों बाद अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में अभिनव फिर से वो बंदी को देखता है एंड एज यूजुअल हर वक्त की तरह अभिनव को इस वक्त भी वो बंदी बहुत प्रिटी लग रही थी। अभिनव फिर से एंग्शियस होता है बट इस टाइम वो रुकता नहीं है एंड डायरेक्टली जाके वो बंदी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है। हे, आई एम अभिनव, हम इकोनॉमिक्स के क्लास में साथ में पढ़ते थे। वो ये सुन के अभिनव को पहचान गई एंड उसने सबसे पहले स्माइल किया एंड रिस्पॉन्स में ये कहा, हाय, आई एम अंजलि, यस हम सेम क्लास में हैं। बस इतना कह के अंजलि वहां से चली गई और भाई इसके बाद अभिनव वही कंफ्यूज्ड और एम्बैरेस्ड होकर वहां पे खड़ा रहा। जिसके कुछ सालों बाद अभिनव की किसी दोस्त से उसे पता चला कि वो लड़की अभिनव को बहुत पसंद करती थी और लाइक भी करती थी। वो चाहती थी कि अभिनव उससे और ज्यादा बात करे, बट क्योंकि अभिनव ने उसे ऑलरेडी 2 बार इग्नोर कर दिया था, उसने इस मैसेज को एक नॉट इंटरेस्टेड की तरह कंसिडर किया क्योंकि वो बंदी को ऐसा लगा कि अभिनव थोड़ा सा रूड है। अब जब फाइनली अभिनव की अप्रोच करने की बारी आई एंड उसने अप्रोच किया भी, तब वो बंदी ऑलरेडी अपना माइंड बना चुकी थी कि ये बंदा थोड़ा सा रूड है एंड इसने मुझे 2 बार इग्नोर किया है। एंड रिगार्डलेस कि अभिनव कितनी भी हिम्मत करके उसके पास गया हो, बट एक बार प्री कंसीव्ड माइंडसेट अगर लड़की का बन जाता है तो वो उसके ऊपर अड़ी रहती है। वेल, अब जब अभिनव उस बात को सोचता है कि अभिनव ने बात इनिशियली पहले क्यों नहीं की, इनिशियली उसने एक्शन क्यों नहीं लिया,
तो अभिनव को लगता है उस टाइम पर वो बहुत बड़ा बेवकूफ था, उसे इनिशियली वो बंदी को अप्रोच कर लेना चाहिए था। एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हो वो ये सिनेरियो से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होगे। जब भी आप किसी लड़की से ट्राई करने जाते हो तो एंग्जाइटी एंड नर्वसनेस आपको पैरालाइज करती होगी, राइट? पर मैं आपको एक सीक्रेट की बात बताऊं, जब अभिनव के साथ ये हुआ तो अभिनव हमारे जैसे बैठा नहीं, उसने बुक्स पढ़ी एंड बुक्स में से उसने काफी ऐसे लेसन्स निकाले जिससे वो बिना किसी नर्वसनेस से लड़की से बात कर पाता था। जिसमें से पहला लेसन है बी एफिशिएंट। दोस्तों, सेल्स वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट है किस वर्सेस किल। किस यानी कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड किल यानी कीपिंग इट लॉन्ग एंड लेंथी। ज्यादातर सेल्समैन अपने कस्टमर्स को ज्यादा ही डिटेल्स देने लगते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिससे वो अपनी सेल्स को भी किल कर देते हैं। वहीं अच्छे सेल्समैन किस का अप्रोच करके अपनी बात को छोटे और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे ज्यादातर कस्टमर्स भी उनसे अग्री कर पाते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको अपनी डेली लाइफ में भी यूज करना चाहिए। जहां आप किसी से भी बात करो तो अपनी बात को छोटा रखो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ना ही कुछ एक्स्ट्रा बोलो, बस उतनी बात करो जितनी जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे अगर किसी ने कुछ कहा तो आपको एकदम से ही उसका जवाब देना है, बल्कि थोड़ा टाइम लो और अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ कर बोलो। और जब भी बोलो और ऐसा लगना चाहिए कि आप कम से कम वर्ड्स में बहुत कुछ कह रहे हो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 4 तरह से ही अपने आप को प्रेजेंट करता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या बोलते हैं और हम कैसे बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको बहुत पसंद करें तो आपको बातों ही बातों में अपने आप को सेल करना आना चाहिए। जैसे एक कस्टमर को सेल करने के लिए कई सारी चीजें यूज की जाती है, जिसे करने के लिए आपको सेम टेक्निक यूज करनी है जैसे कस्टमर को कोई चीज सेल करने के लिए की जाती है। इसीलिए आपको सामने वाले की बातों और उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करके ये देखना है कि सामने वाले के इंटरेस्ट क्या है, उन्हें पसंद क्या है, और उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बातों के बीच बीच में ऐसी बात कहो जिससे आपको समझ में आए कि सामने वाला ये चीज में इंटरेस्ट दिखा भी रहा है या नहीं। अगर वो बंदा वो पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड आपसे वो टॉपिक पे ज्यादा कॉन्वर्स कर रहा है तो प्लीज वो टॉपिक पे ज्यादा बात करो एंड बातों ही बातों में अपने आप को भी सेल करने का ट्राई करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट की बात चल रही हो तो सामने वाले को मेंशन करो कि मैं माटुंगा जिम खाना के लिए क्रिकेट खेलता हूँ एंड मैं वो लोग का ओपनिंग बैट्समैन हूँ एंड मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स वगैरह होल्ड करता हूँ। अपनी मल्टीपल अचीवमेंट सामने वाले को गिनाओ, बट कॉन्वर्सेशन के फ्लो में। सेकंड लेसन कहता है डोंट फेक एट ऑल। अब जब भी फेक करोगे सामने वाला आपको आसानी से पकड़ लेगा। दुनिया में जितने भी महान स्पीकर्स हैं, उनकी बोली सुनने में इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव इसीलिए लगती है क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते। वो जैसे है, उनकी पर्सनालिटी जैसी है, वो अपने आप को उसी वे में प्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं एंड अपनी ओरिजिनलिटी की वजह से वो लोगों का अफेक्शन जीतते हैं। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जब वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने जाते हैं या किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो वो अपनी आवाज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक फेक एक्सेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर इंग्लिश में बहुत ज्यादा जार्गन्स यूज करने लगते हैं, या फिर अपनी पिच को चेंज करके किसी एक्टर या एक्ट्रेस की कॉपी करने लगते हैं। ये सब करके वो अपने असली चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपना ऑर्गेनिक सेल्फ लोगों से छुपाने की ट्राई करते हैं एंड वो चीज भी वो इतने खराब तरीके से छुपा रहे होते हैं जैसे कोई चोर इतना ओपनली चोरी कर रहा हो, जिसे कोई भी आसानी से देख के बता दे कि ये बंदा फेक है एंड अपना ऑर्गेनिक सेल्फ पोर्ट्रे नहीं करता। जरा सोच के देखो, अगर शाहरुख खान अपनी बात में वेट ऐड करने के लिए अमिताभ बच्चन की भारी आवाज में बात करने लगे या फिर इलॉन मस्क रुक रुक के बोलने के बजाय एकदम साफ बोलने लगे तो आपको कुछ वियर्ड नहीं लगेगा? वेल, आप आसानी से पकड़ लोगे कि ये बंदा अपना रॉ ऑथेंटिक सेल्फ लोगों से छुपा रहा है। ये सब उनकी खासियत है क्योंकि 1-2 बार ऐसे बात करके वो अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं दिखा रहे, बल्कि वो कंसिस्टेंटली ऐसे ही बात करते हैं जो उनके रियल सेल्फ को पोर्ट्रे करता है। ऐसी ही आपकी भी कोई खासियत है। आपका एक नाम है, एक यूनिक स्टाइल है और अपना एक अंदाज है जिसे लोग पसंद करेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को भारी हल्की जैसी भी आपकी आवाज हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। अब जैसे हो वैसे ही अपने आप को सबके सामने रखो, क्योंकि अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको किसी और की अट्रैक्टिवनेस का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। विच ब्रिंग्स अस टू द थर्ड लेसन, विच इज लर्न हाउ यू साउंड। हम जिस सिचुएशन में होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी आवाज भी बहुत चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया कि आप जब खुद से बात कर रहे होते हो तब आपकी आवाज बहुत लो और स्लो होती है क्योंकि आप एक काम और पीसफुल एनवायरनमेंट में होते हो। वहीं आप जब दोस्तों के बीच में होते हो तो आपकी आवाज बहुत ही हायर और फास्ट होती है क्योंकि यहाँ पे आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब आप स्टेज पे खड़े होते हो तब आपकी आवाज में स्टटरिंग फील होती है क्योंकि आप काफी नर्वस होते हो। बेसिकली आपके इमोशंस आपकी आवाज को कॉन्स्टेंटली बदल रहे होते हैं। जब आप इस चीज से अवेयर हो जाओगे, जब आपको पता लग जाएगा कि किन इमोशंस के अंडर आपकी आवाज अनअट्रैक्टिव
फेल हो रही है तो आप बाय डिफॉल्ट उन एरिया पे काम करोगे जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उन्हें इम्प्रूव कैसे करें। उसके लिए पब्लिक स्पीकर ब्रायन ट्रेसी रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी आवाज को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्ड करो। जैसे कि जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो उसे रिकॉर्ड कर लो, या फिर किसी पार्टनर से बात कर रहे हो तो उसे रिकॉर्ड कर लो। आप एक मीटिंग में कुछ प्रेजेंट कर रहे हो तो उसे भी रिकॉर्ड कर लो, एंड खुद से बात करते हुए भी अपने आप को रिकॉर्ड करो। जब आप इन रिकॉर्डिंग्स को सुनोगे तो आपको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि आपको कब और कहाँ कैसे बोलना चाहिए था, या कहाँ आपकी वॉइस में दम कम था, जिसे आप नेक्स्ट टाइम इवेल्युएट करके ठीक कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मार्गरेट थैचर को ये पता चला उनकी वॉइस बहुत ही सॉफ्ट है और लोग उन्हें एज अ सीरियस लीडर नहीं लेते, उन्होंने अपनी आवाज को सुनकर बार बार उस पर इम्प्रूवमेंट्स करी, जिसके बाद उनकी पब्लिक स्पीकिंग वॉइस स्वीट और इनोसेंट से बदलकर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन गई, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो ने आपके लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो और अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।